12वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विधि त्रिजा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देव, हे जगतपते, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की गई है पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बायन दंपतियों को दे। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को बायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत संपूर्णता फल प्रात्यार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महात्म्य है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुवीरा नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुंवर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल श्रेष्ठ नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। इनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। सिंह, शार्दुल, वारहा, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझे कहिए। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत को कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूजा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न करें। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्यचकित हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहाँ कहीं विश्राम निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी नृत्य प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे, आपकी जय हो। यूँ भक्ति द्वारा देवी के वर प्रभाव से गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजू उस बड़ी रानी को अपने घर से ले आया। देवी के वर प्रसाद से अब उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों को सहित राजा संपूर्ण राज्य को उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक चला गया।